फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एलोकेशन अकाउंट ओपन है। और इस पेज तक आने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो हम देखेंगे। प्लस हम सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एलोकेशन अकाउंट के लिए वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एलोकेशन अकाउंट सर्च करना है और एलोकेशन अकाउंट सर्च करने के लिए आप सर्च बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। सर्च बॉक्स यूज़ करने के लिए आपको क्लिक करना है सर्च बॉक्स पर और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एलोकेशन अकाउंट। एलोकेशन अकाउंट क्लिक करना है और जैसे कि मैंने इसमें बना रखा है ऑलरेडी एक ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, आप न्यू क्रिएट करके भी नया बना सकते हो। और मैंने जो बनाया वो आपको मैं दिखा देती हूँ। एलोकेशन अकाउंट जब आप प्लस साइन या न्यू पे क्लिक करके बनाओगे तो ये सब एडिटेबल रहेगा। यहाँ से मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने एक कोड दिया है और मैंने नेम दिया है ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एलोकेशन अकाउंट को। और मैं किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करने वाली हूँ, मान लो मैं जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, मैं चाहती हूँ जब भी मैं इस ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एलोकेशन अकाउंट को यूज़ करूँ, ये 2 जीएल में मैप हो और इसकी पोस्टिंग 2 जीएल में हो। अ, आप इक्वल अमाउंट स्प्लिट कर सकते हो, फिक्स्ड ले सकते हो अकाउंट टाइप, या वेरिएबल करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है फिक्स्ड और वेरिएबल। और डॉक्यूमेंट लाइन स्प्लिट जो हो सकती है आपकी अमाउंट एंड क्वांटिटी। तो अब मुझे अमाउंट वाइज चाहिए क्योंकि मैं जीएल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट करवाया है फिक्स्ड के बेसिस पे अकाउंट टाइप और जो लाइन स्प्लिट है डॉक्यूमेंट। अब ये आप परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, आप जर्नल के थ्रू वाउचर एंट्री कर सकते हैं, जर्नल एंट्री। तो स्प्लिट अमाउंट, अब फिक्स्ड अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। न्यू लाइन जब आप पहली बार क्रिएट करोगे तो न्यू रहेगी। अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट का, आप जानते हैं ऑप्शन यहाँ पे आता है सेलेक्ट, तो आप सिलेक्ट एंड डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे सिलेक्ट एंड डिलीट नहीं करना। तो प्लस मैंने जो बनाया आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो कि मैंने जो बनाया उस टेस्ट पे कैसे दिखेगा। इस तरह से दिखेगा। उसका डेस्टिनेशन अकाउंट कौन सा है, और देखो कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैंने डाला है और मैंने डाला है मिसलेनियस में सेकंड वन। 2 जीएल मैंने असाइन किए हैं, अमाउंट है 1000 और वो स्प्लिट हुआ है 500 क्योंकि मैंने परसेंटेज एलोकेट किया था 50% 50%। तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन में सबसे पहले जब हम कोड दे देते हैं, बेसिक चीज़ क्या है कि इस पेज पे सेव होने के लिए जैसे आप कोड दोगे पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद आप एडिटिंग करके या उसी समय आप उस एलोकेशन जो आपने कोड दिया है उसको क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन दे दो, आपके ऊपर है। अकाउंट टाइप दे दो, फिक्स्ड और वेरिएबल, स्प्लिट कैसे कहना चाहते हो वो दे दो। फिर जितने भी डेस्टिनेशन अकाउंट हैं, अगर आपको जीएल लेना है तो जीएल, अगर कोई बैंक अकाउंट के लिए आप बना रहे हो तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेना। नेम डिस्क्रिप्शन तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो जीएल अकाउंट से मैप करोगे या बैंक अकाउंट से मैप करोगे या फिर इनहेरेंट फ्रॉम पेरेंट, जो आप पेरेंट अकाउंट ले रहे हो उसके इनहेरेंट कुछ लेना है तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह का सेटअप आपको करना है। ये बना लिया। अब पहला जीएल जब मैंने टाइप लिया डेस्टिनेशन अकाउंट टाइप, तो आपको पहले एक लाइन क्रिएट करनी है फिर दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। तो आप पहली लाइन क्रिएट करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या करना है आपको, आपने जीएल लिया, अब वो जीएल मैप कैसे होगा चार्ट ऑफ अकाउंट से। तो आप सिलेक्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट से वो जीएल जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है कंसल्टेंट सर्विस, ठीक है। आ गया उसका डिस्क्रिप्शन, वो चार्ट ऑफ अकाउंट से ऑटो ले लेगा। शेयर, ये 1 अपने आप आ जाएगा। ये परसेंटेज लेकिन क्या है ना, ये आपको देना है। फर्स्ट टाइम ये 100% होगा, जैसे जैसे आप सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन क्रिएट करोगे ये बढ़ता जाएगा। तो आप परसेंटेज इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो
जहाँ-जहाँ एडिटिंग पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे एडिटिंग मतलब अकाउंट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडिटिंग फॉल्स है, यहाँ पे एडिटिंग है, ठीक है? जो आप करना चाहते हो मतलब ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कैसे अलॉट होगा, 1-1 का शेयर होगा, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपने ₹1000 डाला है तो 50%, ₹1000 उसका 50%, 500 जो मैंने आपको टेस्ट जीएल पे दिखाया था। सेकंड लाइन में जब हम जाएँगे तो फिर से हम अगर जीएल अकाउंट ही लेना चाहते हैं तो जीएल अकाउंट, और देखो ये दूसरा जीएल नंबर है, पहला था 8320, दूसरा है 8640। अब यहाँ पे दूसरा वाला है मिसलेनियस, तो जब भी मैं एंट्री पोस्ट करूँगी तो मिसलेनियस में जाएगा। अब मिसलेनियस जैसे ही आप ये जीएल लेके यहाँ पे क्लिक करोगे, मिसलेनियस अपने आप आ जाएगा, शेयर अपने आप लेगा, और फिर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करके अगर आपको यहाँ 50% नहीं आ रहा है तो आप एक बार अप एंड डाउन करके क्लिक कर देना, तो ऑटो ले लेगा, क्योंकि 2 है तो वो 50-50% एलोकेट कर देगा। तो इस तरह से आप जैसे-जैसे बढ़ाते जाओगे, आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है? आप शेयर में एडिटिंग कर सकते हो, तो शेयर में एडिटिंग आप चेक कर लो कि आपको कैसा चाहिए सेटअप। अगर आपको इसी तरह का सेटअप चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो, और टेस्ट एलोकेशन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरह से ये अमाउंट को लेगा, ठीक है? अब मान लो अमाउंट टू एलोकेट इतना है, ठीक है? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया तो ये उसने ऑटो ले लिया है, ठीक है? तो इस जब आप एंट्री करोगे ना तो वो ऑटो ले लेगा। एक एग्ज़ाम्पल उसने दिखा दिया। और फिर है डायमेंशन, अगर आपको लगता है कि इस पे डायमेंशन भी लगाना है तो फिक्स आप डायमेंशन लगा सकते हो। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट का डायमेंशन हो, कस्टमर ग्रुप का डायमेंशन हो, परचेज़र, सेल्स कैम्पेन, सेल्स पर्सन, जो भी आपका डायमेंशन है, पहले आपको डायमेंशन लेना होगा। वैसे मैं अभी डायमेंशन लगाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर आपका कोई फिक्स डायमेंशन है तो आप वो कोई भी डायमेंशन है तो आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया कि ये मेरा फिक्स डायमेंशन है, जब मैं एंट्री पास करूँगी तो ये डायमेंशन भी यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ आप फिक्स कर सकते हो, और अगर आप कोई डायमेंशन नहीं लेते हो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, कि आपके लिए जो मैंडेटरी डायमेंशन है वो तो जब आप परचेस इनवॉइस या फिर जब आप जनरल से पोस्ट करोगे तब भी वो पूछ ही लेगा जो मैंडेटरी डायमेंशन है। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना आप आप अपनी स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है? तो ये सेटअप का पार्ट था। इस सेटअप में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जीएल की जगह बैंक अकाउंट ले सकते हो, और अ, इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे वाउचर एंट्री क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जनरल से कैसे पोस्ट कर सकते हो, परचेस इनवॉइस कैसे इसमें लेके बना सकते हो। तो जब हम परचेस इनवॉइस भी बनाएँगे तो हमें क्या करना होगा, एक जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ, लेकिन डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट सेटअप में सीखेंगे। तो अभी एलोकेशन टाइप, जब आप कोई भी एंट्री करते हो, चाहे वो जर्नल एंट्री हो और या वाउचर एंट्री आप कह सकते हो, पेमेंट की हो, रिसीप्ट की हो, जब आप अकाउंट टाइप एलोकेशन लेते हो, अगर आपने एलोकेशन अकाउंट का सेटअप कर रखा है, तो जैसे आप अकाउंट टाइप एलोकेशन लेते हो, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेटअप में से जो भी जितना भी आपने क्रिएट किया है, वो सारे कोड्स आ जाते हैं। अभी मैंने एक ही क्रिएट किया है तो एक आ रहा है। आप वो कोड ले सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ अमाउंट एंटर करना है, और अगर डॉक्यूमेंट टाइप पेमेंट है, तो आपको फिर उसका बैलेंस अकाउंट लगाना है, और बैलेंस अकाउंट में अगर आपने बैंक लिया है, तो आपको बैंक लेना है और प्रीव्यू पोस्टिंग करनी है। प्रीव्यू पोस्टिंग में आपको चेक करना है कि एंट्री कैसे क्रिएट हो रही है। अब जेल एंट्री 4 दिखा रहा है, यानी कि आपने देखा था ट्रेनिंग एक्सपेंसेस मैंने सिंगल जीएल लगाया था, लेकिन वो एलोकेशन के अंदर डिफाइन था, एलोकेशन सेटअप के अंदर डिफाइन था। उस सेटअप के अंदर मैंने 2 जीएल असाइन किए हैं, 8320 चार्ट ऑफ अकाउंट का जनरल लेजर अकाउंट है, कंसल्टेंट सर्विस 8640 मिसलेनियस अकाउंट। अब मैं इसे आपको सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ कि दो ये 2 जीएल है, ठीक है? और बाकी तो बैलेंस अकाउंट का बैंक लगा हुआ है, क्योंकि पेमेंट एंट्री बनाई है मैंने। आप रिसिप्ट की भी एंट्री बना सकते हो। मैंने बस एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है? तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस अकाउंट, अगर आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले रहे हो और उसका पेमेंट कर रहे हो, तो इस तरह से देखो, क्योंकि जो क्रेडिट अकाउंट है वो माइनस के साथ आता है,
तो ये डिस्क्रिप्शन पे मत जाओ, ये है आपका जीएल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक बैंक इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको बैंक के साथ माइनस वाला साइन आपको दिख गया। ऐसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा, ठीक है। 2500 और जो माइनस साइन के साथ है वो क्रेडिट है। ये हो गया आपका बैंक लगा हुआ है बैलेंस अकाउंट टाइप में, लास्ट में भी आप देख सकते हो, देखो इस तरह से बैलेंस अकाउंट टाइप, ठीक है। तो क्रेडिट अकाउंट लगा दिया मैंने और 2 जीएल लगा दिए। सेम वैसे ही अगर आप परचेस इनवॉइस बनाते हो तो आप परचेस इनवॉइस के लिए कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपका एलोकेशन कोड से आएगा, एलोकेशन सेटअप से आएगा, जो इस शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद आप देख सकते हो मैंने सेटअप कैसे किया है। बैंक अकाउंट लेजर एंट्री वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेटअप से आ रहा है लोकेशन का जो सेटअप है, और वो आपको तब मिलता है जब आप अकाउंट टाइप एलोकेशन लेते हो, ठीक है। ये लिया, इसके बाद ये मैंने सेटअप डिफाइन कर रखा है, ये वहां से आ रहा है, और शो डिटेल्स पे आप क्लिक कर दोगे तो सेटअप मैंने कैसे डिफाइन करके रखा है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सेटअप डिफाइन है और इसका टेस्ट एलोकेशन आप चेक कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ोगे मैंने इस पे पूरा सेटअप कैसे कर रखा है वो एक एक स्टेप बताया है, ठीक है, वो आप देख लेना। सेम अगर आप इसका जनरल क्रिएट कर सकते हो या वाउचर एंट्री क्रिएट कर सकते हो तो आप इसका परचेस इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो। परचेस इनवॉइस देखो सेम वही तरीका है, ठीक है। टाइप जहां आप आइटम लेते हो वहां पे आपको लेना है एलोकेशन अकाउंट, परचेस इनवॉइस। अगर वेंडर से आप परचेस कर रहे हो, आपने वेंडर में कंसल्टेंट बना रखा है, तो आप इस तरह से एलोकेशन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को अपने दिखा सकते हो, बुक कर सकते हो। और क्वांटिटी आपको 1 डालनी है। आपको जीएल में जो सेटअप करते हैं हम लोग, जनरल पोस्टिंग सेटअप, जनरल बिजनेस सेटअप और जनरल प्रोडक्शन में जो आप सर्विसेज ले सकते हो, तो उस तरह से आपको सेटअप भी करके रखना है ताकि आप एज अ बिजनेस आप वेंडर को डोमेस्टिक दिखा सकते हो, अदर देन डोमेस्टिक है तो वो ले सकते हो। तो बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप उसका डोमेस्टिक या अदर हो सकता है, और आप उसका जो प्रोडक्शन पोस्टिंग है वो आप सर्विसेज रख सकते हो, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट लाइन अमाउंट यहाँ अपडेट हो गया है। अब इसका भी मैं आपको प्रीव्यू पोस्टिंग दिखा सकती हूँ, प्लस इसमें जो भी आप एंट्री करोगे अगर मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो रही हैं तो आप 2 लेजर 3 लेजर आपने असाइन कर रखा है तो वो सिंगल सिंगल पोस्ट हो सकता है, राइट। सिंगल सिंगल पोस्ट हो रहा है तो वो सिंगल सिंगल रिवर्स भी हो सकता है। अगर कोई एक लाइन का डेटा गलत हुआ है तो आप सिंगल सिंगल जनरल जो आपने जनरल जनरल से पोस्ट किया ना, जनरल जनरल के लिए बोल रही हूँ, जनरल जनरल से अगर कोई एंट्री ऐसे पोस्ट होती है तो उस केस में आप सिंगल सिंगल लाइन रिवर्स करके काम चला सकते हो। परचेस इनवॉइस में तो आपको पूरा ही रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हुआ मिसलेनियस एंड कंसल्टेंट सर्विस, जीएल अकाउंट नंबर दे रहे हैं। और उसके बाद अब मेरा जो जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप है ईयू का है, और प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप एक का मिसलेनियस है और एक का सर्विसेज है। ये डिपेंड करता है आपके जीएल अकाउंट के सेटअप पर। जीएल अकाउंट में आपने जो असाइन कर रखा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसल्टेंट सर्विस के लिए सर्विसेज ही है और मिसलेनियस के लिए मिसलेनियस है। तो आप जैसा साइन करके रखे हो वैसे काम करेगा। नया बना रहे हो तो आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो। ये मैं क्रोनस टेस्टिंग कंपनी, सैम्पल कंपनी आप कह सकते हो। तो विथ सैम्पल डेटा जो रहती है वो कंपनी है ये। तो क्रोनस कंपनी में यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपको डेटा दिखेगा और ये प्रीव्यू पोस्टिंग है, आप इसको पोस्ट करके डेटा भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।